So, good morning, my dear friends. Good morning, sir. Welcome into the RK Scrapper Academy. आपका दास नेमचंद रैदास। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं what is the truth. I have given this topic because somebody asked with me that what is the truth. So they want to know the reality. That's why they asked with me. The some students also are sitting here for the knowing about these things. What is the truth? The having come here and having gone to the satsang and having joined to the Sadgurus, I have understood whatever I have understood. I will explain. I will try to explain you. मैं प्रयास करूँगा कि आपको वो चीज़ समझ में आए, हिंदी इंग्लिश दो बोथ लैंग्वेज, ताकि आप उसको समझ सकें. Truth, what is the truth? Firstly, we have to understand the two things which is correct already into the human life. The birth and death. First we have to understand, if you have born here into the India, into the Pakistan, into the any places, okay, on the earth, so you will die. This is the reality. This is the truth. But this is not a matter that this is the truth. We have to watch our heartbeat. We have to realize, just written here, the realization. Rahul explained about these things. It's a very nice thing that he understood. I think that he understood and listened to the satsang. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर सत्य है क्या. सत्य वह आत्मा है, परमात्मा, जिससे हम मिले होते हैं. हम ये सोच रहे हैं कि आखिर सत्य है क्या. तो सत्य वह ईश्वर है जिस पे आप हो. आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो ईश्वर है क्या. अब मैं आपको समझाऊं, गीता का उदाहरण लूं या कुरान का उदाहरण लूं. कुरान में अगर ये कहा जाता है ना कि नवाजे हक अदा होगी खुलाए मैदान में, हमदम हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की. क्या समझ में आया? समझ में ये नहीं आया कि आपने बोला क्या. आपको ये समझना है कि हकीकत जो ट्रूथ होता है उसको ये ज़रूरत नहीं है कि आप मंदिर में हैं कि मस्जिद में हैं, आप कहाँ बैठे हैं ये मानने नहीं रखता. अगर उसको रिमेंबर करना चाहते हैं ना, खुली मैदान में भी चटाई बिछाते हैं और हम अपना नमाज पढ़ सकते हैं, वही हमारा अल्लाह होता है. उसी तरीके से गीता में कहा गया है. गीता में आपको सत्य को जानना चाहते हैं तो सत्य आप जानिए कि जहाँ भी मैं देखता हूँ बस तू ही तू है. जहाँ भी देखता हूँ जस्ट तू ही तू है. मेरे ऊपर तू है, नीचे तू है, दाएं तू है, बाएं तू है, आगे तू है, पीछे तू है. पूरा विश्व तुझ में समाया हुआ है. तू पूरे विश्व में समाया हुआ है. तू ही सत्य है और तू ही सत्य है. तू ही असत्य है और जो भी होता है तुझ में होता है. जो भी करता है तू ही करता है. जो भी होगा वह भी तुझ में होगा. जो जन्म लेगा तुझ में होगा, जो मरेगा वो तुझ में होगा, और जो तू करेगा, कर्म करेगा वो भी तुझ में होगा, और जो नहीं करेगा तो भी तुझ में होगा. कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर आप इस चीज को समझ जाएं तो ये समझ जाएं कि आपका ईश्वर, आपका गॉड जो सत्य है, वो सच है, वो इतना पास में है जितना आपके पास में ये क्लॉथ्स भी नहीं. कई बार हमारे पास ऐसा लगता है कि हम कोई काम असत्य करना चाहते हैं या कोई झूठ बोलना चाहते हैं तो हमको लगता है ईश्वर हमें नहीं सुन रहा होता. यही हमारी सबसे बड़ी गलती है. जो सत्य है वो सब कुछ जान रहा होता है. आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, हर चीज उसी में करते हैं, उस ईश्वर में करते हैं. अब आप लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं. वो सत्य है और वो हर एक जगह है. जहाँ आप देखते हैं, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप रिमेंबर करें. किसी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है ईश्वर से जुड़ने. जिस तरीके से आप लोग ये समझ रहे हैं कि आपको अपने मम्मी पापा से बात करना हो तो कोई बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी. कभी आपको ऐसा लगा कि आपको जरूरत पड़ती है अपने पापा या मम्मी से बोलने के लिए कि माँ आज मुझे भूख लगी? क्या कभी आपको जरूरत पड़ा कि पिताजी मुझे कुछ चाहिए तो बोलने की? तो जब आपके पिताजी या माताजी से आपको मिलने के लिए किसी मंदिर और किसी मस्जिद या किसी अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो सत्य निराकार परम परमेश्वर परमात्मा जो हर एक कण में विराजमान है ऑलरेडी, ऑलमाइटी गॉड, वी कैन से दैट दिस इज अमेजिंग
omnipotent, omniscient, omnipresent. The means of it, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक. That is the truth. When this is the truth, so there is no need for the going to any temple, no need for going anywhere. You are making the temples, you are making the mosques for peaceful place. The means of it, we will have to get such a peaceful place, nobody can be able to disturb to us for remembering the God. That can be the temple, that can be to the mosque, that can be the Gurudwara, that can be everything. If you will give the permission to remember to the each guys whatever and whenever, wherever they want to remember to the God, so they can be able. यदि आपको ऐसा लगता है कि सत्य यही है, तो सत्य में आप समाये हुए हो, आप सत्य में समाये हुए हो, आप में सत्य समाया हुआ है, सत्य सभी चीजें हैं। आप जो सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत होगा, लेकिन मैं आपको आज समझा देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि चोर अगर चोरी नहीं करता है तो पुलिस उसको पकड़ेगा नहीं, और पुलिस अगर उसको पकड़ेगा नहीं तो वकील उसका केस लड़ेगा नहीं, और वकील अगर कुछ केस लड़ेगा नहीं तो जज उसकी सुनेगा नहीं, और ये सारी चीजें अगर नहीं चलेंगी तो उनका पेट भी नहीं चलेगा। किससे? चोर ने चोरी किया, पुलिस ने उसको पकड़ा, पुलिस ने उसको अपना पेट भरा, चोर ने अपना पेट भरा, उसके बाद वकील ने अपना पेट भरा, उसके बाद जज ने अपना पेट भरा। सारी चीजें जो सत्य हैं, अगर एक भी चीजें अगर हट गई, कहीं से भी अगर मैटर खत्म हो गया तो हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाने वाला है। तो सत्य क्या हुआ कि जो आप ये सोच रहे हैं कि आज गलत है कल सही हो जाएगा, सही है कल आज गलत हो जाएगा, समय का फेर है, समय की जरूरत है, समय की मांग है, और एज पर द टाइम एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी बैड। यदि हम एक छोटे से बच्चे को, 16 साल के बच्चे को एक आईपीएस की डिग्री पहना दें या आईपीएस का एक ड्रेस पहना के खड़ा कर दे कम्युनिटी में, वहां लड़ाई और झगड़ा, तो 16 साल का लड़का है कितना ज्यादा करेगा। आईपीएस की ड्रेस तो पहना है लेकिन उसको एक चांटा मार देगा कोई भी तो दौड़ लगा के रोते हुए भग देगा, ज्यादा थोड़ा ताकत लगाएगा तो और क्या होगा, उसके बाद भी पिट के आएगा। लेकिन वही वर्दी अगर किसी एक व्यक्ति को पहना दिया जाए जो 25 साल का, 25 ईयर्स है, 23 ईयर, 24 ईयर्स है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बोलने का तरीका, वो सबको हैंडल कर सकता है, उसकी ट्रेनिंग सब कुछ हैंडल कर सकता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि समय के अनुसार बेटा सब कुछ सही होता है। ये मैं नहीं बोलूंगा कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सत्य है, और सत्य क्या है ये सब चीज समझ लीजिए। सभी कुछ दुनिया में जितनी चीजें चल रही हैं सब सत्य है। आप ये सोचेंगे कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, तो क्या जिंदगी है, निकल जाए आपको मंडल में। बस इसी चीज पे आपको गेम करना है कि समझना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, उसको समझते हुए भी, जानने के बाद भी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो भी है ईश्वर का दिया हुआ है और हमें केवल उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद भी हमको कमंडल लेके नहीं निकल गए कि भाई अभी तो मैं इतना परेशान हूँ, इतना आत्मा मेरी परेशान है, मुझे लग रहा है कि मैं ही सब करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ही सब करता हूं, लेकिन वास्तविक में करने वाला तो कोई। एक गाना बहुत सुना होगा आपको कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है, आपको मन में, मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि अभी भी ऐसा लगे कि आपके होने पे कुछ नहीं हो सकता, या आपके होने पे ही जो चीज़ें हो रही वो होगी, या जो आप कर रहे हैं सबसे बेस्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। आप उस स्टोरी से समझ में आएगा कि ये क्या होता है। एक बार की बात है, एक सोनार होता था, बहुत परेशान, मेरे करने से सब कुछ होता है, परिवार में खाना आता है और कपड़े आते हैं, बर्तन आता है, बिस्तर आता है, मिसिस का सब कुछ आता है। एक दिन बहुत परेशान आत्मा बोलता है कि मैं नहीं हूँगा तो क्या होगा, दुकान सही चल नहीं रही है। एक महात्मा जी के पास पहुँचता है, बड़ा परेशान, और आत्मा से बोलता है प्रभु मुझे ये ज्ञान दीजिए कि मैं अपना लाइफ कैसे और अच्छा बना सकता हूँ, मैं अगर नहीं रहा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे सभी का क्या होने वाला है। बड़ा परेशान। तो गुरुदेव बड़ी थोड़ी देर तक सोचते हैं और उसके बाद बोलते हैं, हे मूर्ख, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है, किससे व्यर्थ जनता है, ना आत्मा पैदा होती है ना मरती है।
तू सोचता है कि तू कर रहा है, आज जो तेरा है कल किसी और का होगा। ऑलरेडी गीता का ज्ञान है जो आप लोग पढ़े हो, जो आज तेरा है कल किसी और का है, और कल उससे पहले किसी और का था। तो अभी ये सोचने की भूल क्यों कर रहा है कि जो तू कर रहा है तू कर पा रहा है, तेरे फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा है। सर मेरे को समझ में नहीं आया, क्या मेरे को एक्सप्लेन करके बताओगे गुरुदेव? उस व्यक्ति ने बड़े आराम से पूछा कि मेरे को एक्सप्लेन करके, तो बोलता है ठीक है, जो मैं कहता हूं वही कर। तू अपने मोहल्ले में वार्ड में जा, जहां नदी हो उस पे कूद जा, कूद तेरे पास से निकल आ, और निकलने के बाद सीधे तू सत्संग में आ जाना मेरे यहाँ, और घर कहीं नहीं जाना। तेरे को खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। 1 महीने बाद ये खबर पहुंचा दी जाएगी कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, तुरंत आपकी पहुंचा दी गई। उन्होंने आपने छलांग लगा दी, नदी में बह गए, आप एक्सपायर। और वो वही करता है गुरुदेव जो बोलते हैं, किसी दोस्त के पास जाता है, बोलता है यार मैं तो हत्या करने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने, अब आप बता देना। वो जंप कर जाता है खटाक से बोलते हुए, वो लड़का दौड़ते हुए जाता है कि अरे वो तो बह गया, बहुत तेज बहाव था, वो दूसरी जगह जाके वहां पे निकल जाता। गुरुदेव के पास जाता है तो बोलता है अब अभी घर नहीं जाना, 1 महीने बाद जाना। अब क्या होता है, उसके 4 दोस्त उसके घर पहुंचते हैं। चारों दोस्त बोलते हैं भाभी आप तो बहुत परेशान होंगे, उसने गलत काम कर लिया, चिंता मत करिए, आपकी जो सुनार की दुकान है वो दिन हम लोग चलाएंगे, और जो पैसा आएगा वो सब आपके घर आएगा, आपके बच्चों को बेवकूफ करने के लिए कोई जरूरत नहीं। 4 दोस्तों ने दुकान चलाई, बारी बारी से चलाई, और जितना टाइम बचता 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो वो देते, और सब लोग आपस में वो चीज एक मैनेजर बना दिया गया कि सभी देखते, मैनेजर को देखते, और फिर मैनेजर जाके घर में पहुंचा। 1 महीने के अंदर ही, दूसरे दिन में ही उसके यहाँ बहुत पैसा आने लगा। बच्चों की किताबें, बच्चे अच्छे ड्रेस पहनने लगे, लेडीज के अच्छे सुनार की, और लेडीज को उसके बोला कि अच्छी अच्छी चीजें। लेडीज क्या करती, रात में थोड़ा सा रोती, जब अकेली होती तो उसको रोना आता, याद करती, लेकिन उसके बाद ये भी याद करती, अगर पति देव होते तो ये सारी चीजें नहीं होती। अब उसके गुरुदेव बोलते हैं 1 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है, तू जा अब घर में देख क्या, रात में जाना, वेश बदल के जाना, साधु बन के जाना, और जाके खिड़की से देखना। रात में जब वो 10 बजे के वहां पहुंचता है, खिड़की से देख रहा होता है तो उसकी वाइफ जो हो रही, थोड़ी देर रो रही होती है। रोने के बाद ये बोलती है, हे ईश्वर तुमने सब कुछ दिया, और बहुत अच्छे अच्छे हार पहनी रहती है, बहुत सुंदर साड़ी पहनी रहती है, और बोलती है आज मेरे बच्चों के सारी ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस सब दे दी गई है, आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो बता रही रहती है, ईश्वर से बोल रही होती है, आज इतने करोड़ रुपए का बिजनेस चला, इतने लाख रुपए का इन लोगों ने मेरे को इतना लाख ला के दिया, और ये दोस्तों जो थे बहुत अच्छे थे। वो अपने पति को बताने की कोशिश कर रहे, और वहां वो बन, अब उससे रहा नहीं गया, और वो बोलता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो वो बाबा जी के पास पहुंचता। बाबा जी बोलते हैं कि हे मूर्ख, तू व्यर्थ चिंता कर रहा है कि तेरे होने से ही सब कुछ, तेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब तक तू है तो सत्य यही है कि अपने आप को खुश रख, साथ में सामने वाले को खुश रख। जो भी करेगा तू करेगा ऐसा तेरे को लगता है, लेकिन ईश्वर ही तुझसे सब कुछ करवाता है, तो कुछ नहीं। तो सत्य यही है कि कभी भी मन में ये मोटाव नहीं आना चाहिए कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। कई बार हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स को दिमाग में ये आने लगता है कि हाँ आरके स्क्रैपर में मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ या स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर जिस तरीके से एक होता है, टीचर भी आपका एक ही है, लेकिन ध्यान रखें ज्ञान गुरु होता है, कोई हाड़ मास का शरीर गुरु नहीं होता। मैं आपको साफ समझा देना चाहता हूँ, ज्ञान गुरु होता है। कई लोग बोलते हैं गुरु जो होते हैं ईश्वर की तरीके से हाड़ मास का शरीर है, उसमें अगरबत्ती जलाने लगते हैं। ऐसा नहीं है। ये हाड़ मास के देह में जो ज्ञान है जो आप लोग लेते हैं, ये आपका गुरु है, और ये गुरु आपको हर जगह आगे ही बढ़ाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया सद्गुरु क्या है। सद्गुरु वो है जो आपको सत मार्ग दिखाएगा और सच्चा मार्ग दिखाएगा। जिंदगी में आप लोग जब भी कोई कुछ करना चाहोगे या कुछ भी आगे बढ़ना चाहोगे, जब भी प्रॉब्लम आ रही हो, कभी ऐसा लग रहा हो कि इस कंपनी को मैं ये चीज दे रहा हूं, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मैं कुछ दे रहा हूं। कभी भी अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, शायद ईश्वर को ये राजी नहीं होगा कुछ और देने वाला। किस चीज को देना है आपको?
तो 2 मिनट के लिए आधा मन होता ना कई बार कि हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो फिर वहाँ पर ईश्वर क्या काम कर रहा है? इसमें हमको ये देखना है कि कितने परसेंटेज पॉजिटिव है और कितने परसेंट निगेटिव है। तभी हमें देखना है परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव कितनी थी। 50% तो आपने देख लिया, लेकिन कितने परसेंट किसी चीज को करने में एडवांटेज मिलने जा रहा है, डिपेंड ये कर रहा है कि आपको करने के बाद और दूसरों को नुकसान ना पहुंचने के बाद अगर कोई चीज है जो की जा सकती है तो वो की जा सकती है। एक बार एक व्यक्ति ने ये भी पूछा कि क्या सर झूठ बोला जा सकता है। एक बच्चा था मेरे से आया, बोला झूठ बोला। बोले गीता में लिखा हुआ है यदि किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है झूठ बोलने से, किसी की जान की बात आ गई है, मृत्यु की समस्या हो गई है, उस समय शायद आपके वो सत्य। और राजा हरिश्चंद्र ने इतना सत्य क्यों बोला कि वो अपनी फैमिली को ही बेच गए? यही चीज तो गीता में लिखा था, और जितना सत्य बोला इसीलिए आज आप राजा हरिश्चंद्र को जानते हैं। उसने सत्य बोला इतना बोला कि आप आज तक उसका नाम लेते हैं, यही सत्य है। बट मैं सर उससे सीखता हूँ। तो आप नहीं कर सकते हैं, आप घर से निकलते ही ना झूठ बोलना चालू करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि नहीं मैं उस हरिश्चंद्र के जैसे बन सकता हूँ, नहीं। पर उसने अनमोल चीज खोई थी आज सर। हाँ, जितना बड़ी चीज आपको पाना है उतना बड़ी चीज आपको खोनी पड़ती है। आप कोई भी चीज सत्य कर रहे हैं ऐसा आसान नहीं है। आज मैं अगर चाहता, दास अगर ये चाहता कि आर.के. स्क्रैपर एकेडमी में हजारों की भीड़ लगा दूं और मैं पैसे कमा लूं, तो मैं लगा सकता था, क्योंकि मैं आपको वो चीज देता ही नहीं और आपके लिए खड़ा होता ही नहीं, आपको मैं स्ट्रांगनेस से बोलता ही नहीं, तो आप बड़े प्यार से चुपड़ी चुपड़ी बातों में आते रहते और मेरे पास बैठे रहते। जब मैं डांटता हूं तो मैं एक रिस्क लेता हूं आप लोगों के लिए कि मैं जानता हूं कि सामने वाला भाग जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैं वो रिस्क लेता हूं क्योंकि मैं उसके लिए, मैं इनकम ऑफ सोर्स के लिए, मैं चाहता था कि आपसे बने। मैंने कई बार अंकिता को बोला होगा, लेकिन आज यहां तक पहुंच गई किसी भी तरीके से लड़कते हुए यहां तक मॉडल्स तक पहुंच गई। मैंने आप लोगों में से कई लोगों को बोला होगा, बड़े रूड तरीके से बोला होगा, लेकिन यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब आप सक्सेस की सीढ़ी पे हैं। 101% आपको मिलेगा। जैसे 50% कभी भी अगर कैलकुलेशन में आता है, आपके दिमाग में ऐसा चलता है, तो ध्यान रखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप 50% सारी चीज़ें सोच रहे हैं, तो अब आपको देखना जरूरी है कि इसका पल्ला थोड़ा बहुत आगे पीछे बाकी है। उस चीज़ को समझिए, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं अब एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, आप लोग को सबको प्रॉब्लम है। मैं कोई भी आईफोन खरीदना चाहता हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं एक आईफोन खरीद, आईफोन खरीदना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईफोन खरीदने के लिए आपको अगर लोन लेना पड़े तो ये सबसे बड़ी गरीब। अगर आपको कोई भी चीज लोन लेना है या कोई भी खर्च अपने करना है, तो अपने इनकम का केवल 10% आप खर्च कर सकते हैं। अभी तक कमाया हुआ जितना हो केवल 10% होना चाहिए, और उससे भी कम होना चाहिए, क्योंकि 10% में आपका घर का चलना, खाना पीना, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उस 10% से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। ये सबसे मेन पॉलिसी है। और अगर 10% के अंदर आईफोन आता है तो ले लीजिए, नहीं तो कभी नहीं। जिंदगी में एक पॉलिसी ध्यान रखिए, दूसरों को दिखाने नहीं जाइए। अगर आपके पैंट में, आपके जेब में वो रुपए है ना, और आपकी इनकम है, तो आप उसको ले सकते हैं। मेरे गुरु ने कहा कि अगर आपकी मंथ 1 महीने की कीमत का कोई चीज लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन उनको नहीं बताया कुछ कि मैंने कितने का लिया। उन्होंने कहा मेरे से कि 1 मंथ की पेमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं 10%। अभी उसके हिसाब से फिर मैंने ले, तो दास ये क्षमा चाहेगा, लेकिन गुरु ने जो कहा वही मैंने किया। अब आप समझ जाइएगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। उसी तरीके से यही सत्य है। और दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, कभी भी अपने गुरु को ही झूठ बोलना, असत्य बोलना, यही असत्य है। अगर आपने एक सदगुरु बनाया है, एक गुरु बनाया है, और आप उसके साथ उसके दिए गए चीजों पे आप खड़े होकर करते हो, आप जो वो बता रहा है वो चीज आप करते हो, तो मेरे ख्याल से आप वो हर चीज पा सकते हो जो दुनिया की कोई भी चीज आप जिस पे हाथ रख दोगे।
इसलिए गुरु को नहीं भूलना है। एक चीज खास बात ध्यान रखना है, यहाँ आते कहीं भी आपको लाइफ में भी, जिसने अगर फर्स्ट टाइमिंग अगर किसी ने सिखाया हो, जैसे आप MR हैं, फर्स्ट टाइमिंग अगर किसी गुरु ने आपके ऊपर हाथ रखा था, उसको भूलना नहीं जिंदगी में। जैसे आपको अगर किसी ने अगर ऑनलाइन के लिए किसी ने मोटिवेट किया था कि यार भाई अगर ऑनलाइन खोलेगा तो आप बहुत पैसा कमाएगा, अगर तू बिजनेस नहीं कर पा रहा तो उसमें बहुत सारे रास्ते, उसको भूलना नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहला अंधा जब ठीक होता है ना तो अपनी लाठी को छोड़ देता है। सबसे पहला काम वो यही करता है कि जिसने उसको रास्ता दिखाया और जिसने उसको आगे बढ़ाया, वो सबसे पहले उस लाठी को छोड़ता है। और यही सत्य है। आपको ऐसा लगता है कि गुरु को पकड़ के चलना चाहिए, नहीं, गुरु एक सीढ़ी होती है। आपको भी एक चीज समझाना चाहता हूं, उसकी रिस्पेक्ट करना, आदत करना है और उसको वैसी बरकरार रखना है कि कभी जरूरत पड़े मेरे को टॉप से उतरने के लिए तो वो गुरु मेरे पास रहे। जब तक आप उस सीढ़ी का लास्ट स्टैंड है छोड़ोगे नहीं तो आप छत पे चढ़ जाओगे। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैं अब गुरु को पकड़ के रखूं तो सीढ़ी को पकड़े रहोगे, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। सीढ़ी है वो, यही सब छोड़ना पड़ता है। प्यार मोहब्बत गुरु से बढ़ जाती है, लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। तो समझ में आया, यही सत्य है। यहां पे अगर आप समझ जाते हैं तो अपने आप गलती नहीं करेंगे जिंदगी में। अगर आपने ये सच कर लिया किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना, तो वो एक ही व्यक्ति है, वो गुरु। अगर जिस बंदे ने अपने गुरु को धोखा दिया है वो आपका कभी भी विश्वास पात्र हो ही नहीं सकता जिंदगी में। आप में क्या, मैं मूंछ को यहाँ से कटवा दूं या रखता भी नहीं हूं वैसे, अगर कोई सत्य साबित कर दे इस चीज को तो बता। जिस जो गुरु का ना हुआ वो जिंदगी में किसी का हो जाएगा, किसी का पति बन जाएगा, किसी की पत्नी बन जाएंगी वो, या कोई भी ऐसा हो जाएगा, तो मैं दुनिया की लिस्ट में वो चीज ना खत्म कर दूंगा। सत्य है ये, यही असत्य नहीं है, यही सत्य। लेकिन आपको मालूम होने के बाद भी कभी कभी गलत कर देते। हमें लगता है कि कोई चीज बुरी नहीं है, लेकिन अगर आपके गुरु को वो चीज पता है, उसको अंधे में नहीं रखना। आप क्या करने जा रहे हैं उसको बताना जरूरी है, उससे पूछना जरूरी है, परमिशन लेना जरूरी है। जिस तरीके से ईश्वर है, निराकार परमेश्वर परमात्मा, जिस तरीके से अपन अपनी कोई बात बताते हैं, एक मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और उसको राधा कृष्ण बोल के बोलते हैं, प्रभु मैं आज ये करने जा रहा हूं, थोड़ा साथ देना। वो अपन बता रहे होते हैं। वो माध्यम एक मूर्ति है, लेकिन है वो निराकार परमेश्वर परमात्मा जो आपके साथ चलने वाला है। माध्यम वही हो सकता है। सर एक और बात, जैसे कुछ अपन करने जाते हैं तो उसमें अपना मन भूलता है कि हो जाएगा नहीं भी होगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आपको लगता है, मैं आपको साफ बात बता दूं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपको केवल अपने कर्म करने हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं 100% मनी कहीं से ले सकता हूं और मुझे कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताता हूं। अभी अभी बहुत चमक रहा व्यक्ति है, वो है 15 साल का सूर्यवंशी। क्या नाम है उसका? वैभव सूर्यवंशी। उसकी एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी जो बोलता है। सभी ने बोला कि तुम सिंगल क्यों नहीं लेते, तो उसने कहा जब मुझे कॉन्फिडेंस है, जब मेरे को पता है कि मैं इस बॉल को 6 मार सकता हूं, मैं सिंगल क्यों लूं। बात समझ में आई? सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। आउट होना ना होना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम बिल्कुल शॉट मारता है, कभी कभी कोहली आपने देखा होगा, परफेक्ट कवर ड्राइव मारा, सब कुछ सही है, कटाक से जाके सीधे हाथ ही में जाती है, कुछ सही था, परफेक्ट, उसके बाद भी सीधे जाता। इसका मतलब कर्म आप कर सकते हैं, रिजल्ट आप नहीं सोच सकते कि क्या होगा क्या नहीं। तो केवल आप कर्म करें, क्योंकि कर्म करने का रिजल्ट मिलेगा। या तो 50% का घाटा लगेगा या तो 50% का फायदा होगा। 10% का घाटा होगा, 10% कर्म नहीं करोगे तो कुछ का नहीं होगा। कर्म ही नहीं करोगे तो कर्मय खेती कर्मय नार, कर्मय मिले हित दुई चार। The means of it, if you are working hard, if you will complete your task, then you can be able to get any kind of things. Otherwise, you will not be able to do it. There is nothing to get anything whenever you are not doing.
मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अच्छा बताइए आपको अगर इंग्लिश बोलना है, उस बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको बोल चुका हूँ इसलिए आप मत बताइएगा। इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? अदिति भी जानती हैं, सीनियर जानते हैं, आप बताइए। नाजमीन, अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर आना होता है, रेगुलर आना होता है, और जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसको प्रॉपर ध्यान लगाना। वेरी गुड। यस प्रवीण, प्रतीक। सर कंसिस्टेंसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा चलिए ठीक है, हैव अ सीट। अब मैं जानकार को बताता हूं जिसको जानकारी है। अंकिता बता सकते हैं? सर सबसे पहले तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना है, हैव अ सीट। अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है, कुछ नहीं करने के लिए। ना हार्ड वर्क, ना ज्यादा कुछ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बोलना पड़ता है। इफ यू हैव केप्ट इनसाइड द आर्म्स बट यू कांट, यू हैव नो कैपेसिटी टू शूट, सो देयर इज यूजलेस। यदि आपके पास आर्म्स का भंडार भरा है लेकिन सामने से युद्ध होता है तो उसको चलाना नहीं आता, तो वो यूजलेस है। The means of it, somebody says that I can write very nicely. I had the information at the past time to talk in English. I used to talk at the past time and I can do, but you are not doing, so there is no value of you. यदि आप नहीं कर रहे हैं उसका यूज, तो आपका वो तलवार जंग लग जाने वाली है और वो कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। इसलिए उसको जितनी जल्दी चाहे उसको यूज करिए, और जितना यूज करोगे उतना फायदा मिलेगा। कई लोग बोलेंगे यार इंग्लिश बस से एक एजुकेशन का वैल्यू नहीं होता, एजुकेशन से कुछ नहीं होता, एजुकेशन जो होता है उससे इंग्लिश बस की ऐसे एजुकेशन का प्रूफ नहीं होता। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इंग्लिश एक किसी एजुकेशनल फील्ड का प्रूफ नहीं है, लेकिन दैट इज अ पावर एंड सोर्स टू द होल द वर्ल्ड ओपन फॉर द डूइंग योर वर्क। आपका प्लेस का जरिया बढ़ा देता है। आज अगर आप हिंदी जानते हैं तो केवल हिंदी जानने वाले प्लेस में काम कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जानते हैं तो पूरे वर्ल्ड में आपका है। आप क्या करना चाहते हैं करिए। लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो ये बोलेंगे कि इंग्लिश मत सीखो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज सीख गए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन जान जाओगे, आप लॉ जान जाओगे, आपको मालूम हो जाएगा आपके अधिकार क्या है, आप लड़ने लगोगे। इसलिए बोलेगा ही नहीं कि इंग्लिश सीखो, और उसको बोलेगा कि हिंदी मीडियम ही बेस्ट। क्या समझ में आया? वो सीखने ही नहीं देगा आपको। वो यही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोग समझ ही नहीं पाते। तो सत्य ये है, सत्य आपको समझ में आ गया। मैंने आपको धार्मिक तरफ से भी समझा दिया और अपने लैंग्वेज की तरफ से भी समझा दिया। मुझे लगता है शायद आपके दिमाग से अब सत्य असत्य का सब कुछ हो गया होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा सब समझ में आ गया होगा। मैं क्या करने जा रही हूँ पापा मम्मी को पता नहीं चलेगा, उससे पहले उनके पापा मम्मी को पता चल जाएगा। वही ईश्वर, मैं किसको धोखा दे रही हूँ, मैं झोंक के ऐसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं पता चलने वाला, लेकिन सबसे पहले अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि ईश्वर जो है वो अनंत है, एक बड़ा सा टंकी का भरा हुआ पानी है। इतना पानी जितना भरा हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। जब हमको जरूरत होती है तो हम एक गिलास में पानी ले लेते हैं और पी लेते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर भी उसी ईश्वर की एक छोटी सी आत्मा पानी के जैसे ही आपके अंदर है। तो जो आप कर रहे हैं वो उसको आपको दिख रहा है, तो ईश्वर के अंदर है, आपके अंदर। यही सत्य है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उससे कुछ छुपा सकते हैं, वो आपके अंदर ही है, कुछ नहीं छुपा सकते। वो आपके बाहर है, आपके अंदर भी। तो अच्छा और बुरा सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, करना आप क्या चाहते हैं। साथ संगत प्यार से कहना धन्यवाद।